अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शद्दाद और दुनिया में बनाई गई उसकी जन्नत के अंजाम के बारे में। सामीन, कौम आद दुनिया की एक ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है जिनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम माबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद ने उनका इनकार किया और उन पर अजाब नाजिल करके अल्लाह ताला ने उन्हें तबाह कर डाला। कौम आद इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें आद इरम भी कहा जाता था। ये इलाका अदन के गिरदोनवा में आबाद था। ये लोग बहुत ही लंबे कदोकामत वाले थे। अपनी ताकत के बल पर ये लोग बहुत जल्द पूरे यमन पर काबिज हो गए। इन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम और जाहो जलाल वाली थी, जिनमें से एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था, जो बाई थे, और इन्होंने अपने ज़माने में बेशुमार लश्कर व ख़जाने जमा किए थे। ये दोनों बाई इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। इनकी कुल हुकूमत ओमान, यमन, अदन और शुमाली अरब के इलाकों पर थी। जब शदीद की मौत वाक़या हुई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। उसने तमाम बादशाहों और कबायली सरदारों को अपना मती और फरमाबरदार बना लिया, और इस तरह पूरा जनूबी अरब उसके कलमरों में शामिल हो गया। इसने अपनी हुकूमत को अरूज तक पहुँचा दिया। दुनिया के दीगर ममालिक के बादशाह उसके बाजगुजार हो गए। इस तसल्लुत और गलबे ने उसे इतना गरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। उस वक्त के उलमा और पैगंबरों के पैरोकारों ने उसे समझाया और अज़ाब इलाही से डराया, मगर वो कहने लगा कि मेरे पास अब दौलत, हुकूमत सब कुछ है, लिहाजा अब खुदा की इबादत की ज़रूरत नहीं और मैं अब किसी की भी अताअत नहीं करूँगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे तौहीद और इस्लाम का दर्स दिया, जिस पर उसने आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि अगर मैं आपके दीन की पैरवी करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। आपने उसे जन्नत के बारे में बताया तो उसने कहा, जैसी जन्नत इनाम के तौर पर आप मुझे मिलने का बता रहे हैं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद भी बनवा सकता हूँ। इसलिए उसने अताअत का इनकार करते हुए ज़मीन पर जन्नत बनाने का फ़ैसला किया। वो कहता था, मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं जो खुदा ने बनाई है। लिहाजा उसने 100 मोतबर अफराद को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया। उसने पूरी दुनिया के माहिरीन को अदन आने की दावत दी और अपने बांजे ज़हाक को, जो ईरान का बादशाह था, पैगाम भिजवाया कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फ़ौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। उसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन के मुत्तसिल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गई तो उसके ऊपर सोने चांदी की ईंटों से दीवारें बनाई गई। इन दीवारों की बुलंदी उस ज़माने के गज़ के हिसाब से 100 गज़ मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूँ शहर की 4 दीवारी बनाई गई। उसके ऊपर 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनवाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फुवारे बनाए गए। उन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमुर्द और मुरजानो नीलम से सजाई गई। नहर के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें और शाखें सोने की और पत्ते जमुर्द के थे। उनके फल मोती और याकूत के बनवाकर उनके ऊपर टांग दिए गए। याकूत व जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब और किसी में दूध, शहद और शरबत जारी कर दिया गया। रवायतों में आता है कि उस जन्नत को बनवाने में 300 साल लगे और शद्दाद की उम्र 900 साल थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद वो अपने लश्कर के साथ मुतकब्बिराना अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब वो करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर हीरे जवाहरात निछावर करने लगे। अभी उसने घोड़े के रुकाब से एक पाँव निकालकर दरवाजे की चौखट पे रखा ही था तो उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा देखा।
اس نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تمہاری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں، لہٰذا اس کا ایک پاؤں چوکھٹ پر اور ایک رکاب میں ہی موجود تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت وہ تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ساتھ زمین بوس ہو گیا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ علماء و مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیوار کی ہے۔ سامعین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسلام ورلڈ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔